ॐ रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। राम सत्यं परं ब्रह्म रामात् किंचिन न विद्यते तस्मात् राम स्वरूपं हि रमयन्ति राम सर्वथा। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। तो अब हम अगला भाग ले रहे हैं बालकांड के अष्टदश यानी 18वें सर्ग का। सह चतुर्भिर्महाभागै पुत्रैर्दशरथ प्रियः बभूव परम प्रीतो देवैरिव पितामहः। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ये 4 देवता कौन से हैं? ये 4 दिक्पाल हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं के। जब हम संध्या करते हैं तो इन चारों दिक्पालों की वंदना करते हैं संध्या में। चारों दिक्पालों की वंदना करते हैं। तो ते तदा ज्ञान संपन्नः सर्व प्रमुदिता गुणे रीन्मन्तः कीर्तमन्तस्य सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणं सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मालोकाधिपो यथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील थे, मतलब कुछ भी गलत करने में उनको लज्जा आती थी, कभी नहीं करते थे। यशस्वी थे, उनका यश, उनकी कीर्ति पूरे अयोध्या में और आसपास के राज्यों में फैल गई। सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे और दूरदर्शी थे। वो भविष्य की बात को सोचकर ही काम करते थे, जानकर ही काम करते थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर और ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। देखिए, अगर आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अच्छा जीवन जीना चाहिए। कोई भी पिता अपने चोर, नशेड़ी, जुआड़ी, व्यभिचारी पुत्र को पाकर कभी प्रसन्न नहीं होता। सदाचारी, लोकहित करने वाला, कल्याणकारी, धार्मिक, भगवान का भक्त, ज्ञान की ओर बढ़ने वाला ऐसा पुत्र होता है तो पिता को प्रसन्नता होती है। और आजकल पुत्र पिता के लिए कहाँ जीते हैं? यही तो तुम्हारी मूल में भूल हो रही है। अभी पुत्र पिता के लिए नहीं जीते हैं। अभी पुत्र जीते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने मौज के लिए, अपने शौक के लिए। कहते हैं हम बड़े हो गए, अब आपके हमको जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी मूर्खता हो जाएगी कि कोई चूजा अभी उड़ना सीखा नहीं और पक्षी से कहते कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, तो बाज पक्षी खा जाएगा। ऐसे वो बाज पक्षी द्वारा खाए जाते हैं। ऐसे लोग, उद्दंड लोग, ऐसे माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने वाले लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों में फंसते हैं। और ऐसी विपत्तियों में फंसते हैं कि उनके माता पिता भी उनको उन विपत्तियों से नहीं निकाल सकते। क्या पंजाब हरियाणा में अपने माता पिता की बात नहीं मानकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नशे के धंधे में लोग फंस गए, नशा पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, लोग शराब पीने लगे, लोगों के आचरण भ्रष्ट हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अच्छे वर्णों में उत्पन्न लोग
अभक्ष्य खाने लगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगे। तो ऐसे जो है, ऐसे लोगों से लोकेश्वर ब्रह्मा प्रसन्न नहीं होते, ऐसे लोगों से पिता भी प्रसन्न नहीं होते। पिता आपके ब्रह्मा की जगह भी है, क्योंकि पिता ने आपका सृजन भी किया है। ते चापि मनुज व्याघ्रा वेदिकाध्ययने रतः पितृशुश्रूषणा रता धनुर्वेदे च निष्ठितः। वे राजपुत्र पुरुष सिंह के समान प्रतिदिन वेदों के अध्ययन, वेदों का स्वाध्याय किया करते थे और पिता की सेवा और धनुर्वेद के अभ्यास से दत्त चित्त रहते थे। वेदों का अध्ययन क्यों? वेदों का जो अध्ययन कर लेता है उसको सब कुछ पता लग जाता है। वेदों में पूरा ज्ञान भरा है। वेदों में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, साइकोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सिविक्स भी है, जियोग्राफी भी है, सब कुछ है, जियोलॉजी भी है, सब कुछ है। लेकिन अब शायद वो वेदों को इतना नष्ट कर दिया कि शायद उनमें केवल कुछ प्रार्थनाएं भर रह गई हैं, ये चीजें कम हो गई हैं। और जो चुरा के ले गए उन लोगों ने उन्हीं के द्वारा तरह तरह की चीजें विकसित की, लेकिन वो इसलिए विकसित नहीं कर सके कि उनको उनका मर्म नहीं मालूम था। पतंग बनाने की विधि अगर किसी को मिल जाए तो पतंग तो बना सकता है, लेकिन वैसी पतंग नहीं बना सकता जैसी उनका उस्ताद बनाता है, वैसी पतंग नहीं बना सकता। इसी तरह उन्होंने हवाई जहाज बनाए तो कैसे बनाए? पतंगों जैसे छोटे छोटे हवाई जहाज बनाए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो वेदों में यान बनाने की विधि थी वो ऐसी विधि थी कि गांव के गांव उड़ते रहते थे। और हम आपने एक बात और सुना होगा कि कोई योगी मंदिर उड़ा के ले जाते थे, महल उड़ा के ले जाते थे। तो अभी 5000 वर्ष पहले चित्रलेखा को उड़ा के लाए थे और विवाह किया था अपने भगवान परीक्षित के का जो बालक था जन्मेजय। हाँ, ये एक ये कहानी आती है महाभारत में और भागवत में। तो उड़ा के रात में उड़ा के लेके आते थे, महल के महल उड़ा लेते थे। इतना विज्ञान था। तो धनुर्वेद में अभ्यास इसलिए करते थे कि उनको आगे जाके धनुर्वेद ही काम, रावण राक्षस सबको मारना है, धनुर्वेद से ही मार पाएंगे वो। अथ राजा दशरथेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोमाध्याय सवान्धव तस्य नित्यमानस्य मंत्रिणे मध्य महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों ने बीच में विचार करते हुए उन महात्मा नरेश के यहाँ, मंत्रियों से बीच में विचार करते हुए उन महात्मा नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमा प्राप्तम कौशिकम गाधीनः सुतम। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था ना पहले के प्रवचन में, जो क्षत्रिय होते हैं ना वो वंश से माने जाते हैं। तो ये कुशिक वंशी और गाधी के पुत्र थे, मतलब ये क्षत्रिय थे। ये विश्वामित्र जी आए हैं, लेकिन ये क्षत्रिय होने के बाद भी तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए। आजकल जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो सोचते हैं कि ब्राह्मण और हम अलग अलग जाति, ऐसा जाति वाति नहीं है। अगर आप जो है ना जाति नहीं ज्ञाति पे ध्यान दीजिए, जाति नहीं ज्ञाति। अगर कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र
तपस्या द्वारा अपने को निर्मल कर ले। ये तपस्या का मतलब ये नहीं कि 4 किताब पढ़ ली, वेद याद कर ली, उपनिषद याद कर ली है, वो प्रवचन देना सीख गए, ये नहीं। अगर आप तपस्या द्वारा, साक्षी का ध्यान करने के द्वारा आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। और विश्वामित्र जी का पहला उदाहरण अभी क्षत्रिय से ब्राह्मण होने का आया है। और इसी वाल्मीकि रामायण में वैश्य से भी ब्राह्मण होने का, भागवत में भी वैश्य से ब्राह्मण होने का आएगा उदाहरण आया है, और शूद्र से भी ब्राह्मण होने का उदाहरण आया है। जो अपने वाल्मीकि ऋषि थे वो निषाद थे, मतलब शिकारी थे। और शिकारी जो है ना वैश्य आता है, ना क्षत्रिय में आता है, वो शूद्र में आता है। और वो शिकारी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए, यानी वाल्मीकि ऋषि हो गए। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। तो ये जो आज निंदा करते फिरते हैं ना जातिवाद की, और सनातन हिंदू धर्म के टुकड़े कराकर आपस में लड़वा कर ये मरवाना चाहते हैं हिंदुओं को, ताकि यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है इस्लामिक देश हो जाए, ईसाई देश हो जाए, ये लड़ाना चाहते हैं। इनकी बातों में नहीं आना। हम चारों वर्ण जो हैं भगवान के शरीर के अंग हैं। और ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय वैश्य हो सकता है, वैश्य शूद्र हो सकता है, शूद्र वैश्य हो सकता है, वैश्य क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है। हम सब एक दूसरे वर्ण में जा सकते हैं। ये कोई यहाँ कोई आरक्षण नहीं है कि कोई आदमी आदिवासी है या कोई आदमी अनुसूचित जनजाति है तो अपनी जाति नहीं बदल सकता, प्रमाण पत्र नहीं बना सकता। यहाँ प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी सड़ी गली व्यवस्था है और तुम अपने हाथ से अपने समाज को काट रहे हो सड़ी गली व्यवस्थाएं करके। समाज में समरसता कैसे आएगी? तुम लाना ही नहीं चाहते हो। तुमने तो जाति को और सीमेंटेशन कर दिया, उनको मजबूत कर दिया, चट्टान बना दी तुमने जाति में। आज कोई ब्राह्मण ये कहे कि मैं साहब आदिवासी होना चाहता हूं, तो हो सकता है वो आदिवासी? यदि कोई आदिवासी कहे कि मैं ब्राह्मण हो सकता हूं तो वो हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करके मेरे जैसे सदगुरु के पास आके ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन अगर कोई आदिवासी कहे कि मुझे जाति से ब्राह्मण बना दो सरकार, तो बना सकते हो, तुम्हारे काका जी की भी बस की बात नहीं है। लेकिन ये तुमने जो जातिवाद फैला रखा है और जाति के आधार पर जो सुविधा दे दे के तुमने हिंदू समाज को एक दूसरे के प्रति बेमनस्य से भर दिया है। गृह युद्ध कराना चाहते हो क्या? आपस में लड़वाना मरवाना चाहते हो, एक दूसरे को कटवाना चाहते हो? उसका तो परिणाम हम देख रहे हैं ना, भीम मीम चल रहा है। लोगों के घरों में से भगवान की तस्वीरें निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, है ना। और जाति के आधार पर जो है कोई साधु संत कहीं चला जाए तो उसको मार डालते हैं। क्या वहां पर महाराष्ट्र में जो एक जगह है जो अभी 2 साधुओं को मारे थे, क्या कोई वहां पे किसी मुस्लिम ने मारा क्या उनको? तुम ही लोगों ने मरवाया है, तुमने जातिवादी फैलाई है, तुमने ये सीपीआई सीपीएम का विचार फैलाया है। तुम ही लोग जो है हिंदू को आपस में लड़वा के मरवाना चाहते हो। तो इस प्रकार सा वहां पर आते हैं वाल्मीकि रामायण में लौट के कि जो महर्षि अपने विश्वामित्र थे, उन्होंने क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। मैं इसलिए ये बातें आपसे कहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ। जो भगवान का भक्त होता है वो राष्ट्रभक्त जरूर होता है। एक बार कोई राष्ट्रभक्त हो, भगवान का भक्त ना हो, वो चल जाएगा, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है राष्ट्रभक्त जरूर होता है। भगवान श्री राम ने कहा है कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका तदपि रामाय न रुच्यते, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जो जननी जन्मभूमि है, हमारी जो भारत माता है, हमारा जो भारत देश है, अगर स्वर्ग से भी ज्यादा हमें प्रिय है। तच्छ्रुत्वा वचनं ऋतस्य राज्ञो भीष्म प्रदुदुः संभ्रांत मनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। संभ्रांत मनसः सर्वे, उनकी बात सुनकर द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन बड़े घबराए हुए थे, क्योंकि विश्वामित्र ने क्या शब्द बोले थे कि शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो। जब हम किसी को कहते जल्दी करो, तो उसका मतलब कोई इमरजेंसी होती है, कोई आपातकाल होता है।
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो भस्म प्रदुद्भुः सभ्रांत मनसा सर्वे तेन वाक्येन चोदितः। ये हो गया है। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्र मृषिं तदा प्राप्तमावेद यामासुर्नुपायेक्ष्वाकवे तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, भगवान महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहिता प्रत्युज्यागाम संहृष्टो ब्राह्मणामिव वासवा। उनकी बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहितों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। उस समय महर्षि विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्ञानी महात्मा माने जाते थे। क्यों? क्योंकि वो राजर्षि तो थे ही, साथ में ब्रह्मर्षि भी थे। राजर्षि उसको कहते हैं जो कि सारे अस्त्र शस्त्र में सबसे, जिसको आजकल कहते हैं ना विश्व की महाशक्ति, ऐसे मनुष्यों में वो एक अकेले ही ऐसे महाशक्तिशाली थे कि वो चाहे तो पूरी सृष्टि को अपने स्वयं अकेले नष्ट कर दें। और ज्ञानियों में इतने बड़े ज्ञानी थे कि उन्होंने नाराज होकर गाय की जगह भैंस बनाई और उन्होंने त्रिशंकु का देवताओं से कहा कि भाई त्रिशंकु को ले लो, तो मना कर दिया। तो उन्होंने त्रिशंकु के लिए उल्टा करके स्वर्ग बना दिया, वहीं अंतरिक्ष में स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग की का सृजन कर दिया। तो बताइए कितने बड़े महापुरुष थे वो। आप तो एक छोटा सा उपग्रह छोड़ देते हो 10-20 फुट का और बाद में दुनिया भर में बताते रहते हो। वहां तो पूरा गांव बसा दिया अंतरिक्ष में उन्होंने, एक नया ग्रह बना दिया उन्होंने, प्लेनेट बना दिया उन्होंने त्रिशंकु के लिए। ऐसे हमारे महापुरुष थे। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तामसं संशित वृतं प्रहष्टवदनो राजा ततो अर्ध्य मुपहारयन्। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। सहराज्ञ प्रतिग्रहायार्घं शास्त्र दृष्टेन कर्मणः कुशलम चाव्ययम चैव पर्यप्रचर नराधिपम। राजा का अर्घ शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। अब मैं आपको एक बात याद दिला दूं, हमारे यहाँ कोई शादी विवाह होते हैं तो कोई मेहमान आता है तो हमारे यहाँ कन्या सिर पे कलश लेके जाती है और आरती की थाली लेके कन्या जाती है, उसकी आरती करती है। फिर वो कलश को स्पर्श करता है और उसमें जो भी उसको दान दक्षिणा डालना है वो डालता है। तो इसी तरह की परंपराएं जो हमारे यहाँ आज भी हैं, यही परंपरा उस समय थी। जब कोई आते थे तो अर्घ्य अर्पित करते थे, उनके लिए उनकी आरती की जाती, उनका स्वागत किया जाता था फूल की माला इत्यादि से। अगर सुगंध गूगल इत्यादि से उनके उस समय उनको धूप दान वगैरह दीप दान सब कुछ किया जाता। दीपक दर्शयामी है ना, दीपक से आरती की जाती थी, उनको धूप इत्यादि से उनकी आरती की जाती थी। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहस्तु च कुशलम कौशिको राज्ञः पर्यप्रच्छत सुधार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव और मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न पूछा। यहाँ पर विश्वामित्र जी को कौशिक कहा है क्योंकि वो जो है कुशिक वंश के हैं। अब बताइए, राजा के नगर के बारे में पूछा। सबसे पहले किसके बारे में पूछा?
नगर के बारे में, मतलब प्रजा पहले, है ना, कहते हैं ना नेशन फर्स्ट, यानी प्रजा पहले। खजाने के बारे में पूछा कि भाई खजाना भी राजा का अच्छा होना चाहिए, खजाना भरा है कि नहीं, है ना, ठीक ठाक है कि नहीं। अपन पूछते हैं कि भैया तुम्हारे सब सही चल रहा है, भोजन वोजन की व्यवस्था ठीक है, आमदनी सही है, ऐसा पूछते हैं। राज्य के बारे में पूछा कि आप राज्य जो कर रहे हो वो सब ठीक ठीक से चल रहा है। बंधु बांधव के बारे में, भाई बंधुओं के बारे में, कुटुंब के बारे में पूछा, मित्रों के बारे में पूछा, और सबके प्रति कुशल प्रश्न किया कि कुशल क्षेम, सब कुछ कुशल है कि नहीं। अपिते सन्नतः सर्वे सामंतरिपवोजिता देवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्। राजन, आपके राज्य की सीमाओं के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके सामने नतमस्तक तो हैं, शत्रु को नतमस्तक करके रखना पड़ता है। ये देखो, ये सिखाया वाल्मीकि रामायण ने। तुम्हारे जैसे नहीं है कि चीन ने तुम्हारी 90,000 वर्ग मील जमीन हड़प ली और तुमने कुछ नहीं कहा, तुम नतमस्तक हो गए। ऐसा नहीं होता है। शत्रु को नतमस्तक करके रखना पड़ता है, शत्रु को झुका के रखना पड़ता है ना। ये नहीं है कि पाकिस्तान ने तुम्हें 65 के युद्ध में तुम जीत भी गए, जमीन भी जीत ली, 71 के युद्ध में जीत भी गए, जमीन भी जीत ली, सैनिक भी तुम्हारे पास 93,000 थे, तुमने सैनिक भी लुटा दिए, जमीन भी लुटा दी। शत्रु को तो तुमने आज तक नतमस्तक नहीं किया। पाकिस्तान थोड़े दिनों के लिए नतमस्तक हुआ जब हारा था तब, और इसके बाद में फिर वो सिर उठा दिया उसने। हमेशा इनको दबा के रखना पड़ता है, शत्रु देशों को और मित्र देशों को हमेशा मैत्री करके रखना पड़ता है। जैसे नेपाल तुम्हारा मित्र देश था, लेकिन तुमने वहां माओवाद चलने कैसे दिया? तुम्हारे यहाँ के ही लोगों ने, भारत के ही लोग वहां गए थे बार बार माओवाद फैलाने के लिए। तो ये तो तुम खुद ही अपने देश का नाश कर रहे हो, तो दूसरों को क्या दोगे? इससे राजनीति सीखो, मित्रों को संतुष्ट रखो, शत्रुओं को नतमस्तक रखो। अपने ऊपर विजय प्राप्त, आपने उनके ऊपर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके याग भाग आदि देव कर्म, अतिथि संस्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह से हो रहे हैं। राज्यों के बारे में पूछ लिया कि विजय प्राप्त किए कि नहीं। एक गलती की हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जब 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे और हम लाहौर तक जमीन जीत चुके थे, तो हमको उस समय पीओ को आजाद करा लेना था। और पाकिस्तान की जो आर्मी का अधिकांश भाग तो हमारे पास आ गया था। उनके शस्त्र लेके उनको कहते थे बस अब तुम्हारे देश की स्वतंत्रता के समय तुम परेड भर करना और बाकी तुम्हारी पूरी सेना नहीं रहेगी, सेना को खत्म करो, सेना को डिसमेंटल करो, पीओ के हमको दो, इसके बाद में हम समझौता करेंगे। ये होना चाहिए था अगर राष्ट्रभक्ति थी तो, लेकिन नहीं किया। मतलब एकदम लिमिटेड वो रखना थी उनको, डिटरेंट। ये चीज वाल्मीकि रामायण सिखाती है और तुम सीखने को तैयार नहीं। अब फिर पूछा कि यज्ञ याग आदि का देव कर्म तो कर रहे हो, अतिथियों का सत्कार ठीक से हो रहा है, मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न हो रहे हैं ना, ये भी बहुत जरूरी है। वसिष्ठम च समागम्य कुशलम मुनि पुंगवः ऋषिश्च तान यथा न्यायम महाभाग उवाचः। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों से मिलकर उनका यथावत कुशल समाचार पूछा। पहले राजा से पूछ लिया, फिर मुनियों से पूछ लिया। ते सर्वे हृष्टमनस्तस्य राज्ञो निवेशयन् विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और वहां पूजित होकर यथा योग्य आसनों पर बैठे। तदंतर प्रसन्नचित, ये सब एक बात बताऊं, ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? जब उनको अगवानी करने को गए थे, फिर उन्होंने सब वशिष्ठ मुनि सबसे कुशल क्षेम पूछ लिया। इसके बाद में सभी लोग फिर राजा के दरबार में गए। अथाहृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्
पूजयन। तदंतर प्रसन्न चित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, क्या कहा? यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनुदकेः यथा सदृशदारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्यवे प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मध्ये स्वागतं ते महामुने कम च ते परमं कामं करोमि किं हर्षितः। महामुने, जैसे किसी मरण धर्मा यानी मरते हुए मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, जैसे किसी निर्जल सूखे बंजर प्रदेश में बहुत दिनों से जहाँ पानी नहीं बरसा हो पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को जिसके घर में वर्षों से संतान नहीं हुई हो और अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, या किसी का खोया हुआ खजाना या खोए हुए धन मिल जाए, निधि मिल जाए, तथा किसी महान उत्सव में हर्ष का उदय हो जाए, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। आपका स्वागत है, मुझे भी बिल्कुल वैसी प्रसन्नता हो रही है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूरा करूं? अपने यहाँ क्या होता है, क्या काम है, कैसा है, हाँ बताओ? ऐसा नहीं होता। वहाँ ऐसे सम्मान से बोलना पड़ता है कि भाई आपकी कोई कामना है, मैं क्या पूरी कर सकता हूँ। बड़ी विनम्रता पूर्वक बोलना पड़ता है। आपको बोलना भी नहीं आता है। आपको जो आपके घर में कोई अतिथि आए, सम्मानित व्यक्ति आए, कोई प्रेमी आए, कोई मित्र आए, उसको कैसे उससे पूछना चाहिए, आपको पूछना भी नहीं आता। प्रेम से पूछना पड़ता है, उसको मना के पूछना पड़ता है, पहले उसका स्वागत करना पड़ता है, उसको जलपान कराना पड़ता है, उसको विश्राम करने देना पड़ता है, उसकी सेवा करना पड़ती है और बाद में पूछना पड़ता है आने का उद्देश्य। अभी तो आने जाते हैं लोग मिलने मंत्रियों से, मंत्री उनसे पूछते ही नहीं है क्यों आए, उनको मतलब नहीं कि क्यों आए। वो तो चाहते कि बताएं नहीं तो क्यों आए, तो काम ही नहीं करना चाहते, आपकी सेवा ही नहीं करना चाहते। आप ही कहते हो साहब मेरा तो ये काम है, ये कर दो। ये कोई मंत्री है, ये कोई राजा है? अरे पहले के जमाने में आपके घर, आपके उसमें दरबार में, राजा के दरबार में आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। घर का मालिक, शासन का मंत्री, शासन का अधिकारी पहले पूछता था, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। ये तुम सब औपचारिकता कटसी भूल गए हो, क्योंकि तुम लोग अपने आप को भूल गए हो, तुम्हें खुद का होश नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, पात्र भूतो असि में ब्रह्मन दिष्टया प्राप्तो असि मानद अद्ध में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने उत्तम पात्र हैं, आप मानद हैं, आपका मैं मान सम्मान करता हूं, आपकी मान्यता है लोगों में, पूरे भारतवर्ष में। मेरा अहोभाग्य, मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। ऐसा तुम बोलते हो क्या? कोई सदगुरु आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, तुम ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। इतने अंदर से तुम बोलने में भी कंजूस हो, सेवा तो छोड़ो, शब्द भी तुम्हारे पास नहीं है, शब्दों में भी तुम कंजूस हो। तस्माद विप्रेन्द्र मद्राक्षम सुप्रभाता निशा मम पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योति प्रभः ब्रह्मर्षि त्वमनु प्राप्तः पूज्यो असि बहुधा मया तस अद्भुतमा भूत विप्र पवित्रम परमं ममः। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, आज कितनी अच्छी सुबह है,
जिसको तुम कहते गुड मॉर्निंग, तुम्हारी कोई गुड मॉर्निंग होती ही नहीं है। भगवान दशरथ कहते हैं कि आज मेरी बहुत सुंदर सुबह है, सुंदर प्रभात है मेरा, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। बताइए, ब्राह्मण अकेले नहीं बने थे, वो ब्राह्मण शिरोमणि हो गए थे। ब्राह्मण में सर्वोच्च ब्राह्मण थे उस समय विश्वामित्र जी। ओम विश्वामित्राय नमः। भगवान विश्वामित्र को प्रणाम करता हूं। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे। अब बता रहे हूं, पहले काल में आपको लोग राजर्षि कहते थे। राजर्षि शब्द से उपलक्षित, कितने ढंग से, कितने व्यवस्थित तरीके से बोल रहे, उपलक्षित होते हैं, जाने जाते थे। फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभाव को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे लिए पूजनीय है। आप राजर्षि इसलिए पूजनीय है कि मैं राजा हूं तो आपका अनुकरण करता हूं, आपसे सीखने को मिलता है मुझे, आपके पद चिन्हों पर चलता हूं मैं, है ना। और ब्रह्मर्षि हैं इसलिए और ज्यादा मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि आप आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत हैं। ब्रह्मर्षि के पद को आपने पाया है। आपका जो यहां मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है वो परम पवित्र और अद्भुत है, क्योंकि जब भी कोई ब्रह्मर्षि राजर्षि महापुरुष किसी के यहाँ जाता है, राज्य में जाता है, तो उसका परम पवित्र अद्भुत जाना होता है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ब्रह्मर्षि अगर जाए किसी से, मंत्री से मिलने, तो मंत्री उनको बाहर बिठा देते हैं। ऐसा समझते हैं कि कहां आप सामान्य आदमी जाए तो मंत्री खुश होता है कि चलो कुछ नोट वोट भी देगा, चलो कुछ देगा करेगा। लेकिन कोई भगवा वस्त्र वाला चला जाए तो मंत्री घबरा जाता है कि यार ये ऐसा ना हो कि कुछ चंदा वंदा मांगने तो नहीं आ गया यार, या कुछ ऐसा लपेटा चपेटा तो लेके तो नहीं आया है कि मेरे को परेशानी हो जाए। क्यों? कि तुम्हारे यहाँ लोगों ने भगवा वस्त्र पहन पहन के ऐसे उल्टे सीधे धंधे किए हैं, जिससे भगवा वस्त्र का सम्मान उन्होंने गिरा दिया है। और तुम्हारे मंत्री और तुम्हारे जो तथाकथित जो आज के राजा हैं, प्रजातंत्र के जो राजा हैं, इनको ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी सदगुरुओं की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इनको। रंडियों के मोहल्ले में भड़वों की इज्जत होती है, ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में दलालों की, स्मगलरों की, चंदा देने वालों की, लोगों को मूर्ख बना के वोट बटोरने वालों की, 420 चालाकियों की, और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर समाज को नष्ट करने वालों की इज्जत होती है। इसलिए तो तुम मरे जा रहे हो, क्योंकि तुमने ब्रह्मवेत्ताओं को सुनना बंद कर दिया। ज्यादा से ज्यादा सुनते हो तो किनको? पंडित पुजारियों को सुनते हो, अभिषेक करा लेते हो, पूजन करा लेते हो, है ना। क्योंकि तुम जो है सोचते हो कि बस यही चरम और परम लोग हैं, क्योंकि इसकी मान्यता रहती है ना, तुम्हारे अभिषेक पूजन की मान्यता समाज में रहती है। ब्रह्मवेत्ता तो जो एकदम खरी बात कहते हैं, तो ना तो तुम्हें सुनने का सामर्थ्य है, और न तुम मानने की ताकत है तुम्हारी, और न तुम उनके पद चिन्हों पर कभी चल सकते हो। इसलिए भारत की दुर्दशा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो शुभ आगमन हुआ है वो पवित्र है, अद्भुत है। शुभ क्षेत्र गतश्चाहम् तव दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनम प्रति। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। बताइए कितनी बड़ी बात है। मेरे घर में आपके चरण आ गए, मेरे घर में आप आ गए, मेरे घर में आपका मैंने दर्शन कर लिया। ये जो मेरा घर नहीं रहा, ये घर मेरा तीर्थ हो गया। तीर्थ का मतलब जहां पर अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी कुछ प्राप्त होकर व्यक्ति इस संसार सागर से, इस माया से तर जाता है और परमात्मा के स्वरूप में रूपांतरित हो जाता है, उसको तीर्थ बोलते हैं। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूं। मैं ऐसा लगता है कि जैसे मैं सारे पुण्य क्षेत्रों की यात्रा कर चुका। जैसे गुरु गीता में कहते हैं ना कि सारे तीर्थ गुरु महाराज के चरणों में समाये हैं, ऐसे वो महापुरुष थे। तो
बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है। भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं। इच्छाम्यनुग्रहीतो हम त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमहर्षि सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूं आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अविष्ट मनोरथ को जान लूं। मैं जो करूंगा वो भी आपकी कृपा से ही करूंगा, जान लूं, और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। ये मैं क्यों पूर्ति कर रहा हूं, खुद के कल्याण के लिए, खुद के अभ्युदय के लिए कर रहा हूं। भाई साहब, आप किसी संत महापुरुष का सम्मान करते हैं तो उसका कुछ नहीं है, वो तो सम्मान अपमान उसको तो बराबर है, लेकिन आप अपना अभ्युदय करते हैं। और अगर संत महात्मा का अपमान करते हैं तो आप अपना ही पतन करते हैं, उसका कुछ नहीं है। आप जो है अपने ही गाल पे चांटा मार रहे हैं, आप अपने ही सीने में छुरी भोंक रहे हैं। संत महात्मा का जो अपमान करने वाले ही तो लोग हैं जो कि बकरे बन के कट रहे हैं, भेड़ बन के कट रहे हैं, चूहे बनकर जो है सांपों के द्वारा खाए जा रहे हैं, मेंढक बन के सांपों के द्वारा खाए जा रहे हैं, मछली बन के बड़ी मछलियों के द्वारा जिंदा निगले जा रहे हैं। ये वही लोग हैं, हाँ, ये वही लोग हैं जिनने भगवान राम आए तो उनकी निंदा की। ये वही लोग हैं जो भगवान कृष्ण को गाली देते थे। ये वही लोग हैं जो संत कबीर आए तो उनको परेशान किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मीरा को वैश्या कहा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने रविदास को गलत शब्दों से प्रयोग किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने साधु संतों पे पत्थर ढेले फेंके थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने संतों का अपमान किया था, उनकी झोपड़ियां तोड़ी थी, उनको ढोंगी कहा था, उनको तरह तरह का अपशब्द कहा था, उनके बारे में समाज में बुराइयां उड़ाकर उनको दाने दाने से मजबूर कर दिया था। ये वही लोग हैं, ये वही नरक भोगने वाले लोग हैं। इसलिए कहा है कि अगर अपना का अभ्युदय चाहिए तो ब्रह्मज्ञानी संतों का सम्मान करना सीखो। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ ने, आप चिंता न कीजिए, आपका कार्य सिद्ध होगा या ना होगा इसका मत सोचिए, मतलब आपका कार्य तो सिद्ध मैं करूंगा ही। करता चाहम शेषेण देवतम ही भवान मम चायमनु प्राप्तो महानुभ्योदयो द्विजः तवा गमनजः कृष्णो धर्मश्चानुत्तमो द्विजः। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। देख लीजिए, अतिथि देवो भवा। अगर गृहस्थ में कोई अतिथि आता है उसको देवता के तुल्य मानो, लेकिन ऐसा नहीं हो। आजकल थोड़ी परिस्थिति बदल गई है। आजकल डाकू ठग चोर लुटेरे भी अतिथि बनकर आ जाते हैं, उनसे बच के रहना, है ना। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। मैंने जो भी धर्म कर्म किए उनका फल, उत्तम फल क्या है? सदगुरु का आना, सदगुरु का मिलना। आप मेरे महान अभ्युदय, आज मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। जो आप आए हैं ये मेरे महान अभ्युदय का अवसर है। हो सकता है जिंदगी में, जीवन में बहुत कोई बड़ी चीज होने वाली है, हाँ, मेरा कुछ बहुत भला होने वाला है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम, इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुण यशा गुणे विशिष्टः परम ऋषि परमं जगाम हर्षम
मनस्वी नरेश के कहे हुए विनय युक्त वचन। भगवान सदगुरु को क्या चाहिए? तुम्हारे विनम्र वचन चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? स्तुति चाहिए। भगवान की स्तुति करो, भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे सदगुरु भी मीठे मीठे प्रेम भरे बोलों से खुश हो जाते हैं। विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले, शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए वो। और जब कोई सदगुरु संत महात्मा खुश हो जाए तो समझो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बढ़िया अवसर है वो। लेकिन तुम बोलते हैं ऐसा नहीं हो। तुम सदगुरु से ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हारे दोस्त से बात कर रहे हो, मित्र से बात कर रहे हो। कुछ लोग तो अरे तुरे करके बोलने लग जाते हैं। सदगुरु थोड़ा सा प्यार तो सांस सानिध्य क्या दे देते हैं। लोग समझते हैं कि सदगुरु के हम बराबर हो गए हैं। वो तो ऐसी बात हुई कि पत्थर, हमने राह में पड़े हुए पत्थर को हमने जरा सा उकेरा, जरा सा उसमें नक्श भी ना उकरे थे कि मगरूर हो गया। हमारे जो शिष्य हैं, थोड़े बहुत जो भी शिष्य हैं, उनको थोड़ा साक्षी का ध्यान सिखा देते हैं, थोड़ी सी शांति आने लग जाती है। फिर वो स्थिरता में ठहरने लग जाते हैं। वो सोचते हैं हाँ हम तो पूरे हो गए, बस इतने ही करके भाग भुगाने की कोशिश करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि अभी तो उन्होंने यात्रा शुरू ही की है, अभी तो यात्रा उन्होंने चालू ही की है। तो इस प्रकार से जो सदगुरु हैं, सदगुरु से ऐसे बोलना चाहिए जैसे राजा दशरथ ने विश्वामित्र से बात की। तो भगवान की कृपा से ये आज बालकांड का और 18वां सर्ग, अष्टदश सर्ग यानी 18वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 18 सर्गः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये भगवान की शक्ति, उनकी कृपा और करुणा से वाल्मीकि रामायण का चल रहा है पाठ। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, और हम अगर इसके अंदर कुछ रूखा तीखा बोलते हैं तो आप लोगों के कल्याण के लिए बोलते हैं, और हम क्षमा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, तो क्षमा काहे को मांगेंगे हम, है ना। क्षमा हम किसी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने जो बोला वो भारतवर्ष के कल्याण, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बोला है। इस पे चलना हो तो चलो, नहीं चलना हो तो तुम्हारी मर्जी। शिवोहम।